नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। खबर दोपहर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहां पर लगातार धार्मिक मुद्दे उठाए जाते रहे हैं, चाहे बाबरी मुद्दे की बात करें और फिलहाल अभी चर्चा में वो मुद्दा बना हुआ है, उस मुद्दे की बात करें। लगातार तमाम तरह के मुद्दे चर्चा बने रहते हैं और इन मुद्दों की खनक भारतीय राजनीति में पड़ती रहती है, क्योंकि हमेशा देखते आ रहे हैं कि तमाम तरह के धार्मिक मुद्दों पर राजनीति हमेशा आगे चलती रहती है और चलने की व्यवस्था यहाँ तक कि जो यहाँ का नहीं है, जो इस राज्य का नहीं है, जिसको इस राज्य से मतलब नहीं है, तब उसके बावजूद वो भी इस राजनीति उतर जाते हैं। ज्ञानवापी मुद्दा लगातार चर्चा में चल रहा है और पुराना मुद्दा है, 1991 से जुड़ा हुआ मुद्दा है, पर फिलहाल अगस्त 2021 में ये मुद्दा दोबारा चर्चा में आया। कारण ये था कि यहाँ पर इस मुद्दे के माध्यम से कोई नई चीज की तैयारी की जा रही थी। अब तैयारी क्या थी वो किसको पता चलेगा, स्पष्ट नहीं हो पाएगा। पर यहाँ पर जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि चीजें यहाँ पर ज्ञानवापी को लेकर अलग अलग चल रही हैं। कभी यहाँ पर पहले सर्वे हुआ था, उसके बाद जिस तरह से हमने देखा था कि वहाँ पर एक फव्वारानुमा आकृति सामने आई थी, तो कहा गया कि जो आकृति है ये अलग है। मुस्लिम पक्ष इस आकृति को फव्वारा बता रहे थे, तो हिंदू पक्ष का कहना था कि ये हमारे स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर नाथ हैं। अब खैर वो तो चर्चा का विषय है, पर यहाँ पर जिस तरह से लगातार सर्वे की मांग चल रही थी, सर्वे के बाद यहाँ पर सर्वे का आदेश जिला अदालत वाराणसी ने दिया और सर्वे शुरू हो गया था। और जैसे ही सर्वे शुरू हुआ तो मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगा दी 26 जुलाई तक और कहा मुस्लिम पक्ष से कि इसको आप लेकर हाईकोर्ट पर जाए। फिलहाल ये मामला हाईकोर्ट में है और 3:30 बजे आज 20 मामले पर सुनवाई होनी है। जहां पर अगर बात करें मामले की, तो यह भी कहा गया था कि हाईकोर्ट में कि अलग अलग बात आप कर रहे हैं। जहां पर ऐसा ही कहना है कि हम लोग सर्वे के दौरान कोई भी क्षति नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा इमारत को, मस्जिद को। तो भाई मुस्लिम पक्ष का कहना था कि ऐसी जरूरत किस लिए है कि आप एक अलग तरह की नीति के तहत सर्वे करा रहे हैं। सर्वे पहले भी हुआ है और जब पहले सर्वे हुआ था उसमें भी तमाम बवाल हुआ था, नारे भी लगे थे, लगातार बयान भी आ रहे थे और बयान इस कदर थे कि कहीं ना कहीं हमारे देश का माहौल खराब हो सकता है। और कुछ बयान तो ऐसे थे जिनको लेकर बड़ी हायतौबा मची थी और बड़े बड़े नाम उसमें नुकसान भी उठा गए थे, क्योंकि जब कोई मामला धार्मिक होता है तो इस तरह की चर्चाएं चलती रहती हैं। पथराव भी कानपुर में हुआ था और लगातार हमने देखा है और किस तरह यहां पर चीजें घटित हुई सबको पता है। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से सांसद लगातार बोल रहे थे कि जैसा बाबरी के साथ हुआ ऐसा हम ज्ञानवापी के साथ नहीं होने देंगे। तो तमाम तरह के बयान उस समय चले, पर फिलहाल ये मामला कोर्ट में है और आज फिर सर्वे पर यह फैसला आना है। चर्चा में से महत्वपूर्ण है और सबसे महत्वपूर्ण यहां पर यह है कि सर्वे से दिक्कत क्या है। अगर सर्वे हो रहा है, चीजें सामने निकल के आएंगी, एएसआई सर्वे करेगी, अपने अत्याधुनिक तकनीक जो उसकी होती है, मशीनों के माध्यम से सर्वे होगा, कार्बन डेटिंग होगी, तमाम चीजें यहाँ निकल कर आएंगी कि आखिर है क्या। ज्ञानवापी पे जो विवाद चल रहा है उसका पटाक्षेप होना जरूरी है, क्योंकि अगर पटाक्षेप यहाँ नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हमारे आपसी सौहार्द के लिए नुकसानदेह साबित हुआ है। पहले भी हमने देखा है कि बाबरी और राम मंदिर विवाद के चलते हमने दशकों ये चीजों को झेला है। 497 साल ये विवाद चलता रहा और उस विवाद के बाद जब पटाक्षेप हुआ तो दोनों वर्गों ने इस मामले को सहज स्वीकार किया, फैसले को स्वीकार किया था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार किया था, श्री राम मंदिर निर्माण शुरू हो गया। पर यहाँ पर जैसे ज्ञानवापी को लेकर चर्चा चल रही है, यहाँ पर भी अब सर्वे हो रहा है और सर्वे को लेकर रोक लगी थी। और फिलहाल यही हमारी चर्चा विषय महत्वपूर्ण है आज का कि सर्वे से दिक्कत क्या है और अगर सर्वे कराना जरूरी है तो फिर व्यवस्था क्यों नहीं बनाई जाती है सरकार के द्वारा, कोर्ट के द्वारा, जिससे तथाकथित रूप से सर्वे हो पाए। एक कमीशन बनाया जाए और कमीशन के माध्यम से यहाँ पर तमाम चीजें दुरुस्त की जाए। विवेक श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी पर पक्ष रखेंगे, विवेक पांडे समाजवादी पार्टी पर पक्ष रखेंगे और चंदेश सिंह कांग्रेस अपनी राय देंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा विवेक श्रीवास्तव। विवेक भाई, लगातार ये मामला गर्मा रहा है, अगस्त 2021 से लगातार चर्चा बना हुआ है। पहले तो केवल यहाँ पर चर्चाएं चलती थी, पर अगस्त 2021 से जब सिंगार गौरी मंदिर में 5 महिलाओं ने पूजा की अनुमति मांगी, तब से मामला लगातार चर्चा में चल रहा है और चर्चा इस कदर बढ़ चुकी है, तमाम तरह के विवाद भी हुए, बवाल भी हुए,
आपत्तिजनक बयान भी आए, लोगों को हटाया भी गया, कई जगह पे माहौल खराब भी हुआ। आपके सामने है, कोई चीज छिपी नहीं है। और फिर ये विवाद जो है वो सर्वे की तरफ बढ़ रहा है, और सर्वे में जैसे यहाँ पर रोक लग गई है, उसके बाद आज फिर फैसला हाईकोर्ट यहाँ पर देने वाली है। कैसे देखते हैं, और आपके मुताबिक क्या होना चाहिए एक बेहतर व्यवस्था के तहत, जिससे यहाँ पर दोनों पक्षों को संतुष्टि हो? देखिए गौरव जी, जी काशी विश्वनाथ मंदिर जी। हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। अच्छा। और हम बहुत पहले से कहते आ रहे थे कि आप इन 3 धर्म स्थानों को हमें सौंप दें, जी। हम शेष की चर्चा नहीं करेंगे। अच्छा। अयोध्या, काशी, मथुरा। अच्छा। दुर्भाग्य रहा, विरोधी पक्ष अंतिम समय तक रोड़े अटकाता रहा, और कुछ लोग उनके सहायक भी बनते रहे। अच्छा। लेकिन इन सब के बावजूद लगभग 500 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज अयोध्या में श्री राम लला का भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। कुछ उसी तरह की अड़ंगेबाजी काशी में की जा रही है। ये दोनों विषय स्थानीय दीवानी न्यायालयों द्वारा जी शांतिपूर्वक ढंग से निपट सकते थे, लेकिन इसमें कुछ लोग जानबूझ करके सुप्रीम कोर्ट जा करके अच्छा सुप्रीम कोर्ट के विषय में घसीट देते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि ये जो विषय होता है विश्वव्यापी हो जाता है। अच्छा। पूरी दुनिया के कैमरों की निगाह इधर हो जाती है। अच्छा। और जो विषय आसानी से हल हो सकता था साधारण दीवानीवाद के अच्छा अनुसार, अच्छा, उसको इतना टेक्निकल बना दिया जा रहा है कि खुद ब खुद लोगों की भावनाएं इसमें प्रभावित होना शुरू हो जाती है। विवेक भाई, यह साक्ष्य तो मिलने जरूरी है ना। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे तो फिर यहाँ पर मामला हल कैसे होगा? भाई हमारे देश का न्यायतंत्र है, हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है। अगर पक्ष जा रहा है वहां पर, और जो जुडिशियल प्रोसेस चल रहा था, जी जुडिशियल प्रोसेस के तहत एसआई को आदेश किया गया था सर्वे का। जी इसके पहले सर्वे हुआ था, जी, आपने देखा उसमें रिपोर्टें क्या क्या आई। जी इस बार एसआई से हो रहा था, जी वैज्ञानिक तरीके से होता, जी इसमें भी बहुत चीजें निकल के आ जाती। जी। और उन सत्यों को स्वीकारने में मुस्लिम पक्ष को बहुत हीरा हवाली करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा। दुनिया जानती है अच्छा। कि अयोध्या में राम लला के सिवा कुछ नहीं है, काशी में बाबा विश्वनाथ के अलावा कुछ नहीं है, अच्छा। उनकी नगरी है। इसी तरह मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के अलावा कुछ नहीं है। अच्छा। और उन जगहों पे इस तरह की मिथ्या प्रवंचन करके इस तरह की अड़ंगेबाजी करना, अच्छा, इसलिए मुस्लिम पक्ष स्वयं वैमनस्यता को न्योता देता है। अच्छा। और अपने आप को हंसी का पात्र बनाता है। तो मैं क्या मान लूं कि जो काशी विश्वनाथ का जो यहाँ पर मामला आपने बताया है, काशी की बात की आपने, मथुरा की बात की, आप ज्ञानवापी की बात कर रहे हैं, तो क्या मान लूं कि 24 के लिए बीजेपी का एजेंडा बन चुका है क्या? एजेंडा मान के चलूं क्या? फिर मैं स्पष्ट कर दूं भाई, आप ही स्पष्ट कर रहे हैं यहाँ पर। ये एजेंडा नहीं है, अच्छा, मांग है। ये बहुसंख्यक समाज की बहुत दिनों से चलने वाली मांग है। अच्छा। बिना इन स्थानों को प्राप्त किए बहुसंख्यक समाज चैन से नहीं बैठेगा। अच्छा। इसका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना लादना नहीं है। तो ये कैसी बात कर रहे हैं विवेक भाई? तो इसमें विवेक भाई, जो राम मंदिर की मांग थी वो भी बहुसंख्यक समाज की मांग थी, उन्हीं लोगों की मांग थी, तो आपने उसको एजेंडा बना लिया था। तो अगर ये मांग है तो इसको भी एजेंडा बनाएंगे आप?
जी। उसमें हमने एजेंडा ये बनाया था हाँ। कि जब हमने देखा कि पूरा विपक्ष अच्छा। राम लला के मंदिर निर्माण के रास्ते में रोड़े अटका रहा, तो हमने इस चुनौती को स्वीकार किया था तो इसको भी कि स्वीकारेंगे। राम लला के भव्य मंदिर निर्माण के रास्ते के सारे रोड़े हटाने का अच्छा काम हम अच्छा करेंगे, अच्छा। और तो हमने हटाया। अच्छा, तो यहाँ पर भी हटाएंगे क्या? यहाँ पर जी काशी और मथुरा की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी एजेंडा बनाएंगे क्या अपना? यदि विपक्ष का यही रवैया रहा हाँ। तो आगे हमारी पार्टी भी इस पर विचार करेगी। चलिए ठीक है बेबे पांडे, बात सामने आ गई। हो सकता है ये भी एजेंडा बन जाए आने वाले समय में। अगर आप रोड़े मैंने अटकाएंगे पहले तो तो यहाँ मैं पर एजेंडा बन जाएगा बीजेपी का। पूरे मंच को पहले तो मैं प्रणाम जी करता हूँ, जी। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको बता दूं हम्म। कि ये बात मैं आपकी डिबेट में पहले भी कह चुका हूं जी कि 2024 के चुनाव की पृष्ठभूमि पुनः भाजपा दंगों पे आधारित रखेगी अपने। अच्छा पहली बात। दूसरी अच्छा। बात, अभी हमारे आदरणीय बड़े भाई ने कहा हम्म। कि जुडिशियल प्रोसेस को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, जुडिशियल प्रोसेस को ही स्वीकार किया जा रहा है, जी और दोनों ही समुदाय शांति के साथ कोर्ट के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। 3:30 बजे पुनः सुनवाई है। जी जिन रिपोर्टों की ये व्याख्या और हवाले की बात कर रहे थे, कोर्ट ने क्यों संज्ञानित किया उसको? जी क्योंकि इन्हीं के कोर्ट कमिश्नर ने, जो जी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपॉइंट किया था, बिल्कुल। उस शिवलिंग को फव्वारा बता दिया था। जी अगर उस रिपोर्ट को मान लेते तो भी आप हाई कोर्ट में चैलेंज करते और सुप्रीम कोर्ट तक जाते। जी तो आज अगर विपरीत समुदाय जा रहा है किसी ऑब्जेक्शन को लेकर के, मुझे लगता है कि उस पर कोई राजनीतिक टिप्पणी करने से इनको बचने की आवश्यकता है। अच्छा। दूसरी बात कहूंगा, अब देखिए, मैंने बहुत पहले आपकी डिबेट में एक बात कही थी गौरव जी भाई, जी कि जिस तरीके से भाजपा बार बार अपने घटक संगठनों के माध्यम से अच्छा इस देश में जातिगत भावना पैदा करने का काम करती है, धार्मिक उन्माद खड़े करती है। अच्छा। अब अगर कल को बौद्ध धर्म के अनुयायी खड़े हो जाते हैं कि हिंदू शासक पुष्यमित्र शुंग ने 84,000 बौद्ध स्तूपों को ध्वस्त करके, जो महान अशोक द्वारा निर्मित किए गए थे, उन पर मंदिरों का निर्माण करवाया है, अच्छा जिसमें कि भारत के कई प्रमुख मंदिर भी आते हैं जिनका नाम आता है, जैसे तिरुपति, अहोबल, उडावली, एलोरा बंगाल, पुरी, बद्रीनाथ, मथुरा, अयोध्या, श्रृंगेरी, बोधगया, सारनाथ दिल्ली, नालंदा, गुड़ीग्राम, नागार्जुन कोंडा, श्रीशैलम केरल में, सबरीमाला, जो वास्तव में आज एक धार्मिक सौहार्द का प्रतीक है। अच्छा। कल को अगर पिछड़ा समुदाय अपनी रिट पिटीशन लेके चला जाए कि इन मंदिरों में भी एएसआई सर्वे करे, क्योंकि यहाँ पे कभी किसी जमाने में बौद्ध स्तूप हुआ करते थे, अच्छा। तो मुझे लगता है कि क्या भाजपा तब स्वीकार कर पाएगी इस बात को? तब भाजपा ये श्रेय लेने के लिए आगे खड़ी होगी? जो पिछड़ों की बात कर रही है भाजपा, सामाजिक न्याय समिति के लिए जो राजभर जी को गोद पे बिठा लिया है, और अच्छा। या तो जो ये आज ये पसमानदाओं को लेके चल रहे हैं, क्या ये मस्जिद और मंदिर मस्जिद में पसमानदाओं की भावनाएं याद नहीं होती? अच्छा। ये केवल और केवल जातिगत उन्माद पैदा करके इस देश की जनता को मुख्य धारा, विकास की मुख्य धारा से तोड़ने की दिशा में काम कर रहे हैं, लोगों की भावनाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं। महंगाई, शिक्षा, चिकित्सा, विकास, रोजगार, उद्योग पे बात नहीं करना चाहते। अच्छा। उसके लिए इनको सिर्फ एक एजेंडा चाहिए, मंदिर मस्जिद। अच्छा। और इतिहास है ये भाजपा का, ये मैं नहीं कह इतिहास रहा, है। ये भाजपा का इतिहास उठा के देख लीजिए। जब जब भाजपा ने किसी धार्मिक विषय को उठाया है, उसको उन्माद में बदलने का काम किया है। अच्छा। ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कोर्ट पे विश्वास कहाँ करते हैं? अच्छा। ये कई बार कोर्ट से फटकार खा चुके हैं, और योगी सरकार तो इस मामले में महारत हासिल है योगी सरकार को, अच्छा। कि कोर्ट से फटकार खाने की आदत है। तो और कुल मिला के सबसे बड़ी बेबी बात सिंह मैं तो कह क्या रहा कहना हूं, चाहते हैं? बहुसंख्यक समाज की यहाँ पर बात कर रहे हैं, नहीं अल्पसंख्यक समाज की बात नहीं करते ये लोग, ये कहना चाहते हैं क्या आप? इन पर मुस्लिम वर्ग नहीं, के मैं तो विरोधी ये होने का आरोप कहना लगा चाहता रहे हूँ हैं। कि आज मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो चिंगारी इन्होंने भड़काई है आज हिंदू मुस्लिम में, हाँ। कल को अगर पिछड़ा वर्ग खड़ा हो गया हाँ। कि हमारे बौद्ध स्तूपों को भी यहाँ पे खोजा जाए, उन मंदिरों के नीचे बौद्ध स्तूप दबे हैं, तब आप क्या करेंगे? आप तो खुद अपने लिए आने वाले समय के लिए धर्म संकट खड़े कर रहे हैं, इस देश को बांटने का काम कर रहे हैं। अच्छा। आप इतिहास नहीं बदल सकते, लेकिन भविष्य को बदल सकते हैं। चलो ठीक है विवेक पांडे। संदेश सिंह भाई, कैसे देखते हैं इस विवाद को? लगातार चर्चा बनी हुई है ज्ञानवापी को लेकर, अब ऐसा ही सर्वे होना है, रोक लग गई है, फिर सुनवाई है। जी। जो विषय न्यायालय के विचाराधीन है, जी। हमें आराम से उसका वेट करना चाहिए, अच्छा। और देखते हैं कि न्यायालय का क्या निर्णय आता है, फिर उसके बाद कोई बात की जाएगी। हालांकि 2024 में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारने जा रही है। अच्छा, हारने जा रही है। अच्छा। मणिपुर के मुद्दे पर ये जवाब दे नहीं पा रहे हैं। जी।
न तो सदन में चर्चा करने के लिए तैयार है, न सदन के बाहर चर्चा करने के लिए तैयार। अच्छा। देश के अंदर पिछले 9 सालों में गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई तेजी से बढ़ी। जी। इन्होंने देश के लोगों से जो वादे किए थे उनमें से कोई भी वादा आज तक ये पूरा नहीं कर पाए। अच्छा। इन्होंने काशी को क्योटो बनाने का वादा किया था, नहीं कर पाए। इन्होंने 100 स्मार्ट सिटी का वादा किया था, ब्लैक मनी वापस लाने का वादा किया था, बुलेट ट्रेन चलाने का वादा किया था, देश को इंडस्ट्रियल हब बनाने का वादा किया था, कुछ भी नहीं कर पाए। तो जब ये हर मुद्दे पर फेल हैं, तो इनके पास देश में सांप्रदायिक उन्माद के अलावा कोई और मुद्दा नहीं बचा। अच्छा, आप समर्थन करते हैं, भारतीय व्यवस्था का नहीं जनता करते? पार्टी के चंदेश भाई, मेरा कहना ये है, इतना बड़ा मुद्दा ये चल रहा है, कांग्रेस की क्या राय है कि वहां पर सर्वे होना चाहिए, चीज निकल के आनी चाहिए? देखिए देखिए ऐसा है हाँ। कि यदि गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे अच्छा। तो बहुत सारे मुर्दे हैं अच्छा। और वो मुर्दे बहुत सारे तरह के बवाल लेकर आएंगे। हम्म। स्वतंत्रता के बाद सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन रहे कि जो अतीत की चीजें हैं उसको ज्यादा छेड़छाड़ न की जाए। अच्छा, बरसे वक्त की याद दिला रहे हैं आप। यदि स्वतंत्रता के बाद कोई हुआ है बात तो ठीक है, अलग विषय है। कितनी चीजों का सर्वे आप कराएंगे? अच्छा। अयोध्या कभी साकेत हुआ करता था, अच्छा। सर्वे कराइए जाकर कि जब साकेत हुआ करता था तो कौन कौन से वहां पर बौद्ध स्तूप थे, कौन बौद्ध स्तूप ढहा के मंदिर बना दिए गए। अच्छा। तो कहने का अभिप्राय ये है कि इस देश का तो एक आप लंबा आपके मुताबिक इतिहास। अयोध्या में रामनगरी नहीं है, साकेत है? मैं वही तो बात मैं कह रहा हूँ। अच्छा। अब आप उसको कहीं और लेकर जा अब रहे मैं हैं। क्या लेके, आप ही मुंह से बोल रहे अयोध्या हैं भी कि अयोध्या बौद्ध स्तूप है, रामनगरी नहीं है, अयोध्या भी साकेत ऐसा है, है। मैंने फिर झुठला रहे हैं तो आप ये कहा ही रामनगरी नहीं। को। जी। नहीं 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 नहीं, सुनिए, जी। मैंने तो ये कहा ही नहीं। जी। मैंने ये कहा कि अयोध्या के नाम के साथ साकेत भी नाम जुड़ा हुआ है। अच्छा। अच्छा। तो साकेत की भी सर्वे करा लीजिए कि साकेत कहाँ था, अच्छा। कहाँ पर बौद्ध स्तूप थे। अच्छा। भाई जब अतीत की सर्वे होगी तो सभी विषयों पर सर्वे होना अच्छा, चाहिए। तो यहाँ सर्वे हो रहा इस होना देश चाहिए। में बहुत सारे, सुन संजय लीजिए सुन संजय लीजिए, भाई जी। इस देश में बहुत सारे बौद्ध स्तूप और जैन मंदिर थे और इतिहास में इस बात का उल्लेख है जी। कि जब मौर्य वंश का पतन हुआ उसके बाद जो शासक आए उन्होंने बौद्ध स्तूपों को तोड़ा, जैन मंदिरों को ढहा अच्छा। और वहां पर हिंदू मंदिरों का निर्माण किया गया। इसके साक्ष्य हैं, अच्छा। कराइए ना सर्वे तो बौद्ध जाकर। धर्म तो बौद्ध धर्म के लोग इसके मुझे लिए क्यों कहने मामला नहीं का उठा रहे भाई? मतलब, आप उठाएंगे क्या बौद्ध धर्म के मैं लिए? वही तो बात कह रहा हूँ। कांग्रेस मैं उठाएगी? वही कह रहा हूँ कि सभी जाति और धर्म के लोगों को मिलजुल कर अच्छा। एकता और सौहार्दपूर्ण वातावरण अच्छा, का ठीक है। निर्माण करना आखिरी चाहिए। जी, सवाल जहां सवाल ले तक लीजिए। ज्ञान वापी का मामला है, सुन लीजिए। जहां जी मेरा सवाल ले लीजिए, सिंपल सवाल बोलूंगा, ज्ञान वापी पे सर्वे पे समर्थन में है, विरोध में है? सिंगल स्टेटमेंट। ना हम समर्थन में है ना हम विरोध में है। हम्म। जो कोर्ट के निर्णय होंगे उसको सभी स्वीकार करेंगे, उस दिशा पे आगे बढ़ेंगे। अच्छा, न समर्थन में न क्योंकि विरोध में? विषय न्यायालय के विचाराधीन क्या है हम्म। और जो न्यायालय का निर्णय होगा उसे सभी वो स्वीकार तो करेंगे। वो तो कोर्ट आदेश करेगा चंदेश भाई, पर आपकी राय क्या है? मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नहीं, कांग्रेस हमारी की राय राय क्या है? वही वही कांग्रेस चाहती है मेरी राय कि यहाँ वही पर है जो सर्वे न्यायालय हो कि की ना राय। हो? जी। नहीं, मेरी राय वही है जो न्यायालय की राय है। अच्छा, तो न्यायालय तो अभी जो जिला कोर्ट था उसने कहा था सर्वे हो जाना चाहिए, सर्वे का आदेश दे दिया, तो ठीक है, उसकी राय मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट की न्यायालय की मानेंगे, हाई तमाम कोर्ट की मानेंगे? प्रक्रिया है। जी। भाई न्यायालय के बाद हाई कोर्ट में, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। चलिए। उच्चली अदालतों का जो निर्णय होगा वो स्वीकार चलिए, ठीक कर है। ले। विवेक श्रीवास्तव जी भाई, विवेक पांडे की बात भी सुन ली आपने, चंद्र सिंह की बात भी सुन ली भाई। आप लोग जी ये बोल रहे हैं कि रामनगरी में साकेत के भी साक्ष्य मिले थे, अयोध्या में साकेत भी है, बौद्ध स्तूप की बात कर रहे हैं चंद्र सिंह, और कह रहे हैं कि बौद्ध स्तूपों जैन मंदिरों को तोड़ा गया है, उसके भी यहाँ पर सर्वे होना चाहिए। और आप कह रहे हैं आप धार्मिक उन्माद फैलाते हैं। विवेक पांडे बोल रहे हैं कि आप दंगों की राजनीति करने जा रहे हैं 24 के लिए, सांप्रदायिक जो है सौहार्द खत्म करके आप केवल उन्माद करना चाहते हैं, ये एजेंडा है आपका। देखिए गौरव जी, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, जी। जैन और बौद्ध जी। हिंदू धर्म से अलग नहीं है, लीजिए। हिंदू धर्म से ही निकलने वाली शाखाएं हैं।
तो पहली बात तो इस तरह का भ्रम पैदा करके जी विभाजन की बातें न पहले करें। जैन का प्रादुर्भाव है, बौद्ध का प्रादुर्भाव है कि और पहले हिंदू का प्रावधान है? सुन लीजिए, सुन लो भाई, सुन लो। आपने बोला, नहीं, मैंने ये नहीं ऐसा है, टोका। सुन लीजिए एक मिनट, जरा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताएं हाँ कि कोई ऐसा आप भारत में ग्रंथ बताइए जी। जिसमें हिंदू शब्द का उल्लेख हो, लीजिए और वो ग्रंथ बौद्ध और जैन से पहले का हो। लीजिए भाई भाई बता रही मुस्कुराइए मत, जवाब आपको देना है। देखिए जी गौरव जी जी, जी इनके ज्ञानवर्धन करने के लिए जी मैं यहाँ नहीं बैठा हूँ। जी मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए नहीं, बैठा हूँ। आपके जी। पास ज्ञान है ही अरे तो नहीं है, तो भाजपा का ज्ञान ज्ञान वर्धन नहीं कहाँ चाहिए से ना। करेंगे? भाई ज्ञान ज्ञान तो वर्धन आपके तो पास तब ज्यादा करेंगे है। जब ज्ञान होगा। यहाँ बैठ कर आप कैसे बकवास बतिया रहे हैं। हाँ आप कैसे बताइए ना, फिरोज आप कहें गांधी कि का हिंदू लड़का, धर्म की 2 शाखाएं हैं, हाँ तो कोई ऐसा ग्रंथ बताइए फिरोज जिसमें गांधी हिंदू शब्द गांधी का का उल्लेख लड़का हो जी। और वो कैसे बौद्ध और सुन ले जैन सुन दत्तात्रेय ले से होगा, पहले के तो मौका ग्रंथ दूंगा, ज्ञानी धन्यवाद आप भाई हैं। मौका दूंगा आपको, सुन ले जी बोलिए। बकवास मत करिए ना कम से गौरव कम। जी, जी गौरव जी, जी ये परम ज्ञानी लोग हैं। परम ज्ञानी, अच्छा अच्छा कैसे फिरोज गांधी का लड़का अच्छा दत्तात्रेय होश बोले गोत्र का हो जाता है? ज्ञान तो इन्हीं के पास, हमारे पास तो है नहीं। अच्छा अच्छा जो कब्र में लेटे हैं जी उनकी औलादें कैसे हिंदू बताइए हो ना, जा हिंदू रही धर्म पहले हैं? आया कि बौद्ध पहले इसका आया ज्ञान तो भाई? इन्हीं के पास, हमारे पास तो है नहीं। अच्छा नहीं भाई है इनके आपके ज्ञान की पास, सही बराबरी बात हम है, कहाँ आप कर स्वीकार सकते कर रहे हैं? हैं, धन्यवाद आपको। ये तो गांधी के औलाद को भी, फिरोज गांधी के औलाद को भी बना देते हैं दत्तात्रेय हाँ गोत्र का हिंदू बना बता देते हैं। अच्छा ये ब्राह्मण ज्ञान बता तो देते नहीं हैं। कांग्रेस के नहीं, पास शास्त्रों पेटेंट का है, और हमारे पुराणों पास का नहीं ज्ञान है। नहीं है, फर्जी बैठ करके केवल आप बोल देंगे और उसको मान लिया जाएगा। जी ऐसा है कि ये ऐसा है, भारतीय फिरोज गांधी जनता आपके पार्टी पास के है क्या? प्रवक्ता से कह दीजिए यहाँ बकवास न करें, बकवास ना करिए बेबी भाई। बदतमीज न करें, बदतमीजी न करें। चंद्र भाई नाराज हो जो गए, गौरव तथ्य बकवास है मत उस करिए पर बोल रहे बात हैं। करें, और फिरोज तथ्य पर गांधी जवाब नहीं है इलाहाबाद में तो नहीं मन कब्र में छोड़कर लेटे भाग हैं। जाए। हाँ या बैठ कर बकवास फिरोज उनका गांधी सुनने के लिए आप राजीव बताओ ना गांधी के पिता थे कि कि नहीं मुरली थे? मनोहर जोशी की भतीजी की शादी मुसलमान से कैसे फिरोज हो जाती गांधी है, अच्छा राजीव गांधी के पिता थे कि नहीं जवाब थे? इनके पास लीजिए है? फिरोज गांधी राजीव गांधी के पिता थे कि नहीं थे? अरे बताओ ना, मुरली मनोहर जोशी का दामाद कौन है? अरे भैया यहाँ पर आप खिलाड़ी तो बनने ये की आ रही है। भाजपा तो में बताओ 2 भाई। मुझे नेता पता है है, वो किसके दामाद किसके है? पिता फिरोज कौन थे और यहाँ गांधी, पर किसका दामाद कौन है, मुझे पता है भाई। फिरोज ये गांधी मैं बता दूं क्या? इलाहाबाद में नहीं, पारसियों के आप कब्र में बताओ ना, लेटे हैं मुरली कि नहीं मनोहर लेटे जोशी हैं? के दामाद कौन है? लीजिए अब लीजिए, अब आप जवाब जो दीजिए। प्रश्न पूछा जाए उसका उत्तर नहीं दे रहे हैं। चलिए चल जब चंद्र भाई, विषय चंद्र भाई विषय से मौका भागना दूंगा है, आपको भी, चंद्र भाई इस मौका तरह की दूंगा। बातें कर रहे बोले हैं। भी भाई, जल्दी बोलिए, मुद्दे पे आइए जी देखिए गौरव जी, जी। कुल मिला के तो सपा और कांग्रेस आप पे आरोप लगा रहे हैं कि इस मामले को लेकर आप धार्मिक उन्माद फैलाएंगे, दंगे कराएंगे 24 को लेकर, आपको जीत हासिल करनी है जी। देखिए गौरव जी, जी ये औरंगाबाद की विचारधारा के पोषक है, अच्छा औरंगजेब की। अच्छा और ये जो मुहर्रम मनाने वाले लोग हैं ना, इनकी भारतीय जनता पार्टी जरा भी चिंता नहीं करती। अच्छा हम अपने एजेंडे पसमानदा भी पे, सुन रहे हैं, आप चिंता ना करिए। जिसके लिए जनता ने हमें यहाँ भेजा है, अच्छा हम काम कर रहे हैं। अच्छा जिसकी छाती फटती वो फट जाए। फट जाए। भारतीय जनता पार्टी इन लोगों की जरा भी परवाह नहीं करती। अच्छा और सुन लीजिए, राम लला का भव्य मंदिर निर्माण इनकी छाती पे हो रहा है। अच्छा इनके तमाम रोड़े अटकाने के बाद हो रहा है, कार सेवकों पे गोली चलवाने के बाद हो रहा है, लीजिए कपिल सिब्बल के सुप्रीम कोर्ट में अड़ंगा लगाने के बाद हो रहा है। नहीं, लीजिए। कार सेवकों ये की भी बात तो होगा। कर रहे हैं गौरव काशी भाई। विश्वनाथ का भव्य क्या मंदिर किया निर्माण कार भी सेवकों के होगा। परिवार को पेंशन दे रहे हैं छाती क्या? पीटने से काम कार रुकने वाला सेवकों नहीं के है परिवारों गौरव। को अच्छा। पेंशन दे रहे हैं, उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिल रही है, उनके बच्चों को हायर एजुकेशन में कोटा दिया है, क्या अयोध्या में जमीन दी है, क्या दिया है इन्होंने? कोई कार सेवकों को केवल कार गोली सेवक मारने का काम किया, इस उन्माद तरह बना की करके, इच्छा से उनको नहीं गया भड़काने था। का काम किया। हमने राम इनके लला किसी के लिए एक नेता को बलिदान गोली दिया ना है। लगी। अच्छा सारे ये दिक्कत उस दिन वजीफा खड़े थे। खाने वाले कांग्रेसी इस लेकिन भावना इनके को नेता नहीं भाग समझ लिए। सकते। अरे सपा बोल रही है ये बेबे वजीफा भाई, खाने वाले बेबे भाई कांग्रेसी यहाँ पर बेबे इस चीज पांडे को अच्छी नहीं बात समझ बोले सकते। हैं। बेबे भाई यहाँ बेबे पांडे अच्छी बात बोले हैं कि जो कार जी। सेवक जिनको आप बोल रहे हैं गोली चलाई गई थी, जिनकी जी। मृत्यु हो गई थी, मारे गए हाँ। थे वहां पर, जिस तरह से आप यहाँ पर आरोप सपा पर लगा रहे हैं, तो पूछ रहे हैं कि कार सेवकों के लिए आपने क्या किया, बता दीजिए थोड़ा सा। बताइए ना क्या किया। उनको मैं वही जमीन बता दे रहा दी, हूं। अपने बड़ा लगाव नेताओं को तो आपको है। जमीन दे दी, करोड़ों की, देखिए भ्रष्टाचार गौरव करवा जी, दिया, जी। चंदों में घोटाला करा गौरव दिया, जी, उनके बच्चों को हायर जो लोग एजुकेशन का कोटा दे दिया, क्या हाँ। पेंशन दे रहे हैं उनके राम परिवारों को, लला क्या किया कार सेवकों के लिए भाई? जन्म स्थान पे कार सेवा के लिए निकले थे, अच्छा वो किसी वजीफा की भावना से नहीं निकले थे। अच्छा वजीफर मैं भी कार सेवक था, मैं भी 14 वर्ष की उम्र में अरे जेल आप गया। तो उनकी हम लोग
भाई आप हम तो लोग को इस तरह सुन लीजिए, विवेक भाई आप तो उसको ये लेकर यहाँ पर दिफा आरोप खाने की लगाते हैं ना, कांग्रेसियों की है। निस्वार्थ निकले ये थे तो यहाँ पर ये कारसेवक को देशद्रोही है मनभावना नहीं जिन्होंने रही कभी। तिरंगे को स्वीकार नहीं किया। वो कारसेवकों को भगवान की केवल सेवा में राजनीतिक कैसा स्टंट के लिए पुरस्कार? इस्तेमाल करते हैं। अच्छा पुरस्कार नहीं चाहिए, भगवान की सेवा कोई नहीं, पुरस्कार नहीं। अच्छा ठीक है। कोई बात अच्छा कोई तो बात। तो ये बताइए जब बिजली गिरती है और सांप किसी को काट लेता है तो फिर मुआवजा क्यों दिया जाता है भाई? मन मत दिया करिए, कह रहा सांप काटा है, प्रकृति ने बनाया है, काट खाया तो मर गया आदमी क्या? देखिए वो प्राकृतिक विषय है। हाँ इन्होंने तो गोली चलवाई थी जब बाढ़ कारसेवकों आती है को। तो फिर कोई मर आज जाता जो है ये तो बोल मुआवजे लीजिए। की किस मुंह से बात करते हैं? अच्छा सरकार में थे, गोली इन्होंने चलवाई। अच्छा इनकी छाती पे राम मंदिर बन आप रहा है। मुआवजा क्यों नहीं दे रहे हैं? छाती पे बन रहा है इन्होंने इनकी छाती आसाम पर। में 110 देव पांडे आपकी छाती पर राम मंदिर बन उग्रवादियों रहा है, आपकी छाती पर राम मंदिर बन रहा है, कई बार बोल दिया है। ये तो मेरे लिए सौभाग्य है, मैं एक ब्राह्मण हूँ, मेरे लिए तो सौभाग्य है। अगर मेरी छाती पे राम मंदिर बन रहा है तो ये सौभाग्य तो अगर केवल आप हनुमान जी को ब्राह्मण हो तो प्राप्त आपको डूब मरना ये चाहिए। सौभाग्य तो लीजिए। केवल हनुमान अगर जी के आप पास था ब्राह्मण हो तो जिनकी आपको छाती डूब पे मरना श्री राम चाहिए। विराजमान थे। आप मौलाना बुलान की पार्टी में तब क्या से कर रहे एकदम हैं? मैं इस लायक हूँ। कारसेवकों को हत्यारों के भगवान ने साथ तो आप क्या इन कर रहे हैं? कुपंडियों को, अगर आप ब्राह्मण कुपमंडुकों हो को तो इस आपको लायक डूब ही नहीं मरना समझा चाहिए। ना कि इनकी छाती पे विराजमान हो सके। अगर आप भाई ब्राह्मण हो छाती तो पे तो आपको डूब भगवान श्री मरना राम चाहिए। विवेक केवल पांडे, हनुमान जी के विवेक विराजमान पांडे थे। आपको विवेक अगर आप श्रीवास्तव, ब्राह्मण हो तो सौभाग्य आपको है। डूब विवेक मरना पांडे चाहिए। आपको विवेक श्रीवास्तव मुलायम पूजा सिंह बोल की रहे पार्टी हैं, में आप क्या कर मुल्ला रहे हैं? मुलायम की पार्टी के कारसेवकों लोग के हैं, हत्यारों के आप क्या गोली कर चलाने रहे वाले हैं? लोग हैं, आपको डूब मरना चाहिए अगर ब्राह्मण है आप। अरे अगर आप छोड़िए ब्राह्मण इनके, है तो आपको ये डूब देखिए मरना ये वो चाहिए। लोग हैं जो पहले इंडिया से हार गए, फिर अच्छा बाद में इनको समझ में आया कि हमने एनडीए की जगह इंडिया नाम क्यों नहीं रखा। अच्छा अब उस पे देखिए हतोत्साहित हो गए। अच्छा। और अब इनके मुंह से निकला आपकी छाती पे राम मंदिर बनना है। मैं तो कह इंडिया रहा तो हूँ ईस्ट इंडिया वाले भी धन्यवाद, नहीं आपने मुझे कहते हनुमान की संज्ञा दी, इंडिया तो ईस्ट इंडिया क्योंकि में भी लगा भगवान श्री था। राम तो हनुमान जी के छाती पे इंडिया विराजमान की आड़ में इंडिया थे। के मेरी लूटने छाती वाले पे लोग मंदिर हैं। बन रहा है ना, तो अच्छा। धन्यवाद आपका। इंडिया मैं तो इस ईस्ट लायक इंडिया तो में भी हूँ, लगा था। भाजपा तो इस लायक भी नहीं है, ये भगवान जी इंडिया तो इस को लायक भी लूटने वाले नहीं लोग चलो समझा। ठीक है, भाई चंद्रेश को लेता जमीनों हूं, में चंद्रेश वाले लेता हूं, भ्रष्टाचार तो लीजिए भाई। कुछ बोलना चाह रहे अरे हो चंद्रेश? इतना हतोत्साहित क्यों हो रहे हैं ये देखिए, बताइए। केवल विवेक दो श्रीवास्तव हजार विवेक जी पांडे, चौबीस का चंद्रेश चुनाव बोलना। नजदीक है जी और भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पर विफल हो चुकी है। अच्छा विफल हो चुकी है। देश में महंगाई और बेरोजगारी तेजी से बढ़ा है, हम्म गरीबी तेजी से बढ़ा है। हम्म इन्होंने देश के लोगों से जो वादे किए उसको पूरा करने में असमर्थ रहे और आज देश में सबसे बड़ा मुद्दा मणिपुर का है। अच्छा मणिपुर जल रहा है, वहाँ लगातार महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, हम्म हत्याएं हो रही हैं हम्म और प्रधानमंत्री मणिपुर के विषय पर बोलने के लिए तैयार नहीं। हम्म पिछले या 70-78 मेरठ में दिनों भी में मणिपुर ना हो तो गया। उन्होंने मणिपुर के लोगों से शांति की अपील की, हम्म ना ही वहां पर उन्होंने शांति के लिए कोई पहल किया। इसलिए नैतिकता के आधार पर उनको सरकार में बने रहने का कोई अधिकार अच्छा नहीं अच्छा है। भैया मेरठ गृह में भी मंत्री और मणिपुर हो गया। प्रधानमंत्री को संयुक्त रूप से अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। देश में जहां भाई। मुद्दों पर बात करना चाहिए वहां भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक उन्माद फैलाकर लोगों को बांटने का कार्य कर रही है। ठीक है देश की एकता और अखंडता चंद्र पर सिंह, डाका मेरा सवाल डालने का रहेगा। कार्य कर रही है। चंद्र सिंह इसलिए जी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हो चुकी है ठीक है, और देश इनके इनके बेगुनाहों दोबारा बात को एक लूंगा लंबी आपकी। लिस्ट बना लिया चंद्र है सिंह, और इनको 2024 में जवाब मिल चंद्र जाएगा। सिंह अभी राहुल गांधी मणिपुर गए थे, लोगों को आंसू पहुंच रहे थे वहां। गौरव भाई मैं रोक रहा हूँ, वे एक पांडे मिनट। प्लीज रोकिए, आप प्लीज मणिपुर की बात ना नहीं, करिए। मैं- मेरठ मैं- में मणिपुर हुआ है। मैं मेरठ चंद्र में से बात कर मणिपुर रहा हूँ जैसी प्लीज। घटना। नहीं अभी आप बात लूंगा आपकी। चंद्र भाई अभी मणिपुर वहां पर राहुल गांधी गए थे और वहां पर लोगों के आंसू पहुंच रहे थे और लगा सबको गले लगाकर ढांढस बना रहे थे, सहानुभूति दे रहे थे कि यहाँ पर अब हिंसा बंद होनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री ने यहाँ पर अपील नहीं की कि हिंसा खत्म होनी चाहिए, वक्तव्य नहीं दिया, उस दिन केवल छोटा सा भाई उन्होंने स्टेटमेंट दिया था मीडिया के सामने। राहुल गांधी बड़े नेता हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी 35-70 किलोमीटर की, दूसरी यात्रा फिर निकालने की तैयारी है। तो राहुल गांधी की बातों को मणिपुर वालों ने क्या गंभीरता से नहीं लिया? उन्होंने भी अपील की थी, मैंने देखा, मैं वीडियो भी मैंने देखा, मैंने फोटो भी देखी है कि लोग रो रहे थे और राहुल गांधी उनको चुप करा रहे थे। तो क्या उनकी अपील पे यहाँ काम नहीं हुआ? इसका जवाब मैं देना चाहता हूँ, इसका जवाब मैं देना चाहता हूँ जी। मणिपुर में लगभग 3 महीना हो गए जी वहां लगातार हिंसा जारी है जी। लेकिन ना तो गृह मंत्री मणिपुर पहुंचे, गए ना हुआ तो है भाई, प्रधानमंत्री गए थे, मणिपुर पहुंचे। चंद्र सिंह गए थे, गृह मंत्री सुन हुआ है। लीजिए जी, सुन लीजिए सुन जी, लीजिए सुन जी, लीजिए पूरी बात। जी, प्रधानमंत्री पिछले 2-3 महीने में विश्व के कई देशों की यात्रा किए, बिल्कुल किए हैं, विश्व के कई देशों की संसदों में भाषण दिए बिल्कुल किए हैं, बिल्कुल किए हैं, और उन्होंने भारत में कई चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया, बिल्कुल किया है। लेकिन ना तो मणिपुर गए जी और ना ही भारत की संसद में मणिपुर के विषय पर कुछ बोला। जी राहुल गांधी जी ने विपक्ष का अपोजिशन का नेता होते हुए
जी। ना वर्तमान में वो सांसद हैं, बिल्कुल सही बात कही आपने। ना कोई लीडर ऑफ अपोजिशन है। एक आम नागरिक की हैसियत से मणिपुर क्या गए बात है। और मणिपुर के लोगों से मिले, बिल्कुल सही उनका बात है। दुख दर्द जाना, बहुत अच्छी बात कही है। सरकार से सवाल पूछा जी। और लोगों से शांति की पहल की। बहुत अच्छी बात कही। लेकिन आपने कहा कि लोगों ने दंगा क्यों नहीं रोका, जी। तो ये दंगा प्रायोजित है अच्छा और भाजपा प्रायोजित है। अच्छा। और इस बात का उल्लेख मैं नहीं कर रहा हूं। जी आज ही मैं एक टीवी पर शो देख रहा था जी जिसमें आज तक के एक पत्रकार ने जी मणिपुर के मुख्यमंत्री से सवाल पूछा जी कि वहां पर नंगी महिलाओं का परेड किया गया, बच्चियों की हत्या हुई, इतने दिन हो गए, क्या कार्रवाई हुआ। जी तो मणिपुर के मुख्यमंत्री का जी जवाब दिया उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने, कि यहाँ रोज इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अच्छा अब तक सैकड़ों लोग मर चुके हैं, चलिए हजारों लोग के साथ बलात्संग हो चुके हैं। चलिए तो जब मणिपुर का मुख्यमंत्री खुद ही मान रहा है कि यह अच्छा। बात आम हो चुका है यहाँ पर, पूछ लेता हूँ। और प्रधानमंत्री मौन है, ठीक तो है। इसकी पूरी बिल्कुल सही रिस्पॉन्सिबिलिटी बात है। प्राइम बिल्कुल मिनिस्टर सही को बात जाती है और भाजपा सरकार को बिल्कुल सही बात है। जाती है। 40 लाख की महज आबादी वाला मणिपुर नहीं संभाला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सवाल तो उठना जरूरी है। वे पांडे क्या बोल रहे हैं भैया आप? वे पांडे बोलिए। देखिए, मणिपुर की बात आ रही है, यहाँ तो उत्तर प्रदेश में मेरठ में मणिपुर जैसी घटना हो गई है। बिल्कुल हो गई है गौरव भाई जी। और योगी जी का सुशासन इतना लाजमी है कि हाँ। अब उस पे बयानबाजी छोड़ दीजिए, योगी जी तक की आवाज नहीं निकल रही है। अच्छा उससे बड़ी बात मैं कहूंगा, जी मणिपुर में एक प्रायोजित तरीके से, जो अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई ने कहा, जी बिल्कुल ये प्रायोजित है। क्योंकि अच्छा। मिजोरम में इन्होंने 110 पूर्व उग्रवादियों को भाजपा ज्वाइन करवाई, उसके जी। बाद मणिपुर में बाकायदा सरकारी हथियार लूटे गए हैं, ऑटोमेटिक वेपन्स लूटे गए हैं। अच्छा। ये बाकायदा मिजोरम वाले वहां पूरी तरह मणिपुर से चले वहां गए पे क्या? एक संगठित, जी मिजोरम जो वाले मणिपुर की चले आग गए। मिजोरम तक पहुंच चुकी है, जी आपने खुद खबर चलाई है। जी अब मिजोरम से एक तरह से घोषणाएं हो रही हैं, अच्छा और मिजोरम में इन्होंने बिल्कुल हो 110 रही है। पूर्व उग्रवादियों को ज्वाइन करवाई थी भाजपा, ये आप कैसे भूल सकते हैं? बिल्कुल और जो ऑटोमेटिक वेपन्स लूटे जा रहे हैं, जी। वो कहाँ जा रहे हैं भाई? अभी तक पूछ लेता हूँ। इतनी घटनाएं हो गई, छोड़िए घटनाएं तो ठीक है, चलिए। लॉ एंड ऑर्डर की बात है, जी। यहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती दी गई। अच्छा ठीक है ऑटोमेटिक पूछ वेपन्स लेता हूँ, लूट लिए समय गए, कम है, वो पूछ लेता कहाँ गए वो हथियार, और पूछ उन लेता हूँ। हथियारों का कल क्या इस्तेमाल होगा? पूछ लेता हूँ। बेबस श्रीवास्तव भाई, कैसे देखते हैं यहाँ पर तो मणिपुर का आरोप लग गया, बोले आप प्रायोजित कराए हैं वहां पर दंगा, आप ही लोग करवा रहे हैं, इसलिए प्रधानमंत्री नहीं जा रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, विदेशों की यात्राएं कर रहे हैं, चुनावी रैलियां कर रहे हैं, विपक्ष की आलोचना करने का समय है। ठीक है, पर वहां नहीं जा रहे हैं। देखिए डर लग रहा है क्या जाने में? देखिए गौरव जी, जी क्योंकि इन्होंने सत्ता में रहते मुजफ्फरनगर दंगा कराया था, अच्छा इसलिए उसमें भी इनको आप ही हर के भाजपा सरकार के दंगा ही विधायक नजर के आती ऊपर है। कोर्ट ने वो किया था। जी देखिए, आरोपी आपके भाजपा जो का इन्होंने विधायक मेरठ था। का विषय उठाया, जी मेरठ में 2 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जी सुसंगत धाराओं में उनके ऊपर मुकदमा लिखा जा चुका है। पास्को एक्ट, घटना IT घटने एक्ट, के बाद छेड़खानी दुष्कर्म, कोई भी कार्रवाई केवल डैमेज कंट्रोल होती है। साकिब और पप्पू, जावेद और आलम को जेल भेज दिया गया। जी तो सरकार ने असमय रहते कार्रवाई की। ये जो हमारे ऊपर दंगे का आरोप लगा रहे हैं, बोल रहे भाई, खुलेआम बोल रहे हैं कि आप प्रायोजित कराए हुए हो, कैसा आरोप लगाना? हम बता तो रहे हैं। अच्छा पूछ लीजिए, और आपने स्पॉन्सर कराया, मुजफ्फरनगर दंगा कराया था। बोले आप ही स्पॉन्सर सवाल कराए पूछिए भाई। ये गौरव भाई, दंगाई लोगों 110 को हर पूर्व सरकार उग्रवादियों दंगाई को ले भाजपा जाती क्यों है। ज्वाइन करवाई, पूछिए। अच्छा मुजफ्फरनगर दंगा पूर्व उग्रवादी क्या होता है? उग्रवादी उग्रवादी होता है, पार्टी पूछिए द्वारा क्यों ज्वाइन प्रायोजित कराई था। भाजपा भाई? अच्छा अखिलेश यादव की पूछिए ना सरकार क्यों में ज्वाइन आजम करवाई? खान मुजफ्फरनगर दंगा कराया था। तो अरे दंगाइयों मुजफ्फरनगर दंगा आप ही और का कोई विधायक दंगा ही उसमें नजर आता है। convicted हुआ कोर्ट से, चलिए आपके विधायक की विधायकी गई, चलिए। भूल गए क्या? मुद्दे पे आ जाइए, हो गया मणिपुर हो गया, मुद्दे पे आ जाइए, ज्ञानवापी पे। बेबस श्रीवास्तव नहीं गौरव भाई, मेरा एक सवाल है केवल, बोलिए, गौरव भाई मेरा एक गौरव सवाल है जी, पूरे जी भाजपा से। बोलिए बेपांडे बोलिए। मुझे सिर्फ एक सवाल आप पूछ लीजिए, जी 110 उग्रवादियों को क्यों भाजपा ज्वाइन कराई गई? क्योंकि उग्रवादी केवल उग्रवादी होता है। अच्छा जब वो उग्रवाद कर रहा था, उसने सेना पे भी गोली चलाई, पुलिस पे भी चलाई, आमजन पे भी चलाई। बेवजह क्यों ज्वाइन करा दी भाई? और आज क्या गारंटी है कि 110 उग्रवादी उग्रवादियों को संगठनों से उसका बीजेपी ज्वाइन कनेक्शन करा नहीं दिया है? आपने? देखिए, ये इनका कहना है। अच्छा कहना नहीं है, मेरे पास सत्य है, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ, गौरव भाई भेज रहा हूँ आपको। केवल ये प्रोपगंडा करके अच्छा समय खराब कर रहे हैं आपकी डिबेट का। अच्छा समय खराब जब कर- इनके पास जवाब ही नहीं है, हो, आतंकवादियों के इस साथ तथ्य तो सही सरकार वार्ता चलाते हैं, क्या करे। जवाब चलिए देंगे? ठीक, मुद्दे पे आता हूँ, मुद्दे तो पे मैं आता जवाब दूंगा। हूँ। वैसे तो बोलिए, ज्ञानवापी बोलिए, देखिए, कमेंट लेता हूँ जी। देखिए, जो मुद्दा जिस पे आप डिबेट आपने रखी है गौरव तो जी, मैं मान लूं 24 का एजेंडा बनेगा ये, काशी और देखिए, मथुरा,
आपने शुरुआत में कहा है। विपक्ष का इसी तरह से नकारात्मक रवैया रहा जी और विपक्ष इसमें मुस्लिम पक्ष के सुर में सुर मिलाता रहा। जी। जैसे कि कल अरे अभी और कोई सुर ही नहीं मिलाया है, कोई जवाब दिए मुस्लिम पक्ष के समर्थन बयान कहाँ दिया विपक्ष भाई? मेरी बात सुन तो ले। हाँ। ये कोर्ट पे भरोसा नहीं करते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ। कल इनको डर लग रहा है महोदय ने कहीं विपक्ष मुस्लिम समुदाय के समर्थन में खड़ा होकर इनके पसमानदा योजना पे पानी न फेर दे। जी कल मुख्य न्यायाधीश महोदय ने मुस्लिम पक्ष के वकील से पूछा है जी कि जब आपका किसी पर भरोसा नहीं करते हैं तो फैसले पर कैसे भरोसा करेंगे? जी। इस तरह की स्थिति मुस्लिम पक्ष की है। अच्छा। उसी से मिलते जुलते बयान जिस तरह से विपक्ष के प्रवक्ताओं के हैं, कोई बौद्धिस्टों को एक्टिव करने की बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि हम इंतजार करेंगे। विवेक भाई मेरा इसी सवाल एक आ गया है। आंख के अंधों जी काशी में बाबा विश्वनाथ के अलावा भी कुछ है क्या? लीजिए, ये कहने में भी अगर तुमको दर्द होता है तो लानत है तुम्हारे अमिताभ विवेक पर। विवेक श्रीवास्तव कब पैदा हुए हैं? विवेक श्रीवास्तव कब पैदा हुए हैं? जब भारतवर्ष था तब से पैदा हुए हैं क्या? भैया आराम से। विवेक श्रीवास्तव की उम्र कितनी है? काशी में बाबा विश्वनाथ के अलावा भी कुछ है क्या? लीजिए, अगर आपको ये कहने में शर्म आती है, ये तो जांच का विषय है गुरु। जैसे आज लीजिए। आप खुदवाई करवा रहे हैं, कल को कोई खड़ा हो गया न्यायालय में तो वो खुदवाई कराएगा, तब पता चलेगा। चलिए, पर सबसे महत्वपूर्ण बात बेबी भाई यहाँ पर ये भी है, मुस्लिम पक्ष को लेकर लगातार जो बातें हो रही हैं कि मुस्लिम पक्ष विरोध कर रहा है, तो भाई मुस्लिम पक्ष को अपने पाले में करने के लिए आप पसमानदा स्नेह यात्रा भी कर रहे हैं, तो कैसी नीति है ये? जहाँ एक तरह मुस्लिम पक्ष का विरोध भी हो रहा है ज्ञानवापी को लेकर, तो भाई यात्रा भी कर रहे हैं। नाराज नहीं होगा मुस्लिम पक्ष? जी गौरव जी, जी, हम मुसलमानों के विरोधी नहीं है। अच्छा। हम जो मुख्य धारा से विपरीत इनकी नीति स्पष्ट नहीं है। बातें गौरव भाई करते हैं, कहना क्या चाहते हैं? जी। अरे मणिपुर में तो आप खुद ही मुख्य धारा से विपरीत हो चुके हैं। आपका प्राइम मिनिस्टर मुख्य धारा से विपरीत है, वहाँ का मुख्यमंत्री मुख्य धारा के विपरीत है। क्या बात कर रहे हैं आप? गौरव जी, फालतू बात कर रहे हैं बैठकर यहाँ पर। समझ लीजिए बोलेंगे जी नहीं, क्या समय आपको चाहिए? जी बोलिए। आप मणिपुर में मुख्य धारा के साथ हैं? क्या देश का मुख्य धारा यही है कि देश की बहन बेटियों का बलात्कार हो, उसकी हत्या हो और प्रधानमंत्री मौन धारण कर ले? ये देश का मुख्य धारा है। मुख्य धारा है। राजस्थान में मानी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को टीवी पर बोलते हुए। आपको चुल्लू भर पानी में जाकर कहीं डूब कर मर जाना चाहिए, ऐसा बयान देने से पहले बेहतर होता। संजय सिंह, विवेक श्रीवास्तव बोल रहे हैं पश्चिम बंगाल पे क्यों नहीं बोलते भैया आप लोग? कश्मीरी हिंदुओं के बलात्कार पे जी नहीं, ये मणिपुर पर क्यों नहीं बोलते? ये जवाब देना, ये मणिपुर पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपसे बोला बोलना चाहते, आप सुनना नहीं चाहते। जी। अरे आप क्या सुनाएंगे? जी मुख्यधारा मुख्यधारा सरकार मुख्यधारा में है। संदेश भाई कमेंट लेता हूं। मुख्यधारा में है। संदेश भाई सवाल जवाब ले लो। संदेश भाई दो चार जो है मैं सवाल से लिया है उसी को बका बका फालतू बात। चलिए भाई, मर्यादा में रहिए, इस तरह मत। संजय सिंह इस तरह मत, गौरव जी इस तरह नहीं, इनसे मर्यादा उम्मीद मत करिए। अच्छा नहीं कर रहे उम्मीद। ये राहुल गांधी के वंशज हैं। अच्छा, जिनका पता नहीं बात कौन है, कहाँ से आए हैं। अच्छा दिख रहा है मर्यादा मणिपुर में। अच्छा ठीक बोलिए। मणिपुर में मर्यादा दिख रही है गौरव जी। जी देखिए, हम मुसलमानों के विरोधी नहीं है। अच्छा, जो राष्ट्र की मुख्य धारा में आना चाहते हैं, साथ चलना चाहते हैं, उनका स्वागत है। अच्छा, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की नीति में चलने वाले हैं। अच्छा, अगर मुसलमानों के विरोध में नहीं है, वहाँ पर जो काम होता राष्ट्र विरोधी है, मणिपुर में जो हो रहा है का विरोधी है, वो राष्ट्र मुख्य धारा है। ऐसे राष्ट्र विरोधियों को बख्शने वाले लोग नहीं है। चलिए, आप राष्ट्र विरोधी है संदेश सिंह, आप राष्ट्र विरोधी है भाई। विवेक श्रीवास्तव बड़ा बयान भारतीय दिया है। जनता पार्टी राष्ट्र विरोधी पार्टी है। अच्छा, ये बार बार कह रहे हैं मुख्य धारा मुख्य धारा मुख्य धारा। ये बताएं कि मणिपुर में मुख्य धारा के साथ है ये? चलिए, क्या मणिपुर में जो हो रहा है वो मुख्य धारा का विषय है? विवेक श्रीवास्तव मणिपुर में है क्या मुख्य धारा के साथ? आप निर्वाचित सरकार है मणिपुर में, तो कुछ कर क्यों नहीं कृपा में नहीं है वहाँ? तो कुछ कर क्यों नहीं रही है फिर? कार हो रही है। 40 लाख की आबादी नहीं संभाल रही है
बेहोश सब संभल रही है, सवाल कार्रवाई हो सवाल तो रही उठेगा है, ना, वीडियो वायरल हो रहे हैं, मुख्यमंत्री कार्रवाई हो बोल रहे हैं, रही है, सैकड़ों वीडियो वायरल हुए हैं, तो कहीं ना सवाल तो उठेगा बेबी भाई। यहाँ पर कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई हो रही, 3 महीने हो गए, निर्वाचित सरकार 40 है, लाख तो की कांग्रेस आबादी की है, कृपा में थोड़ी है, हमारे पास विश्व की तीसरी सबसे बड़ी फौज है। कांग्रेस की कृपा में नहीं है अच्छा चलिए, जी, 40 लाख की आबादी यहाँ पर संभाल नहीं रही है फिलहाल, ठीक है। बेबी पांडे बिल्कुल कुछ बोल संभल रहे थे, रही, कार्रवाई हो रही है। चले ठीक है, 3 महीने बहुत लंबा कार्यकाल हो गया कार्रवाई का, ठीक है। बेबी पांडे कुछ बोल रहे थे आप? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि बात आज राष्ट्रवाद की वो कर रहे हैं जिन्होंने 40 साल तक, जिनके घटक दलों ने और जिनकी विचारधारा पे चलते हैं, उन्होंने 40 साल तक तिरंगे को स्वीकार नहीं किया। लीजिए, न्यायपालिका की फटकार के बाद जी। तिरंगे को मजबूरी में स्वीकार करने वाले लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं। अच्छा, अंग्रेजों के सामने घुटने टेक करके नमन करने वाले और उनको पूजने वाले राष्ट्रवाद की बात करते हैं। ठीक, शर्म आती है देख करके कि कितना दोगला चरित्र है लीजिए, कि अपनी ही बातों से असहज, जो अपने ही घर परिवारों का सम्मान नहीं करते हैं, जी। देश की बेटियों का सम्मान नहीं करते, महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, जी। वो जब जुमले परोसते हैं बैठ करके, जी। तो मुझे दिखाई देता है कि इनके अंदर गायत्री राष्ट्रवाद प्रजापति कितना अखिलेश चमक रहा है यादव इनकी की बगल बातों से। कोठी में महिलाओं का भाई, ये क्यों सम्मान बोल रहे कर हैं रहे आप? थे, क्यों बोल रहे हैं ये- गौरव भाई? या ये दुष्यंत का अगर दुशासन का इस तरह चरित्र से जीवित कर रहे थे। देशद्रोही नहीं है तो क्यों बोल रहे हैं? क्या चलिए। मैंने इनका नाम लिया? गायत्री क्या मैंने इनका नाम प्रजापति लिया? अखिलेश यादव की लेकिन बगल जब वाली आप किसी कोठी को कुछ में कहेंगे तो उसको दुशासन का चरित्र जीवित कर रहे थे। बार बार वही याद आते हैं, सेंगर याद नहीं आते, चिन्मयानंद याद नहीं आते। शेखर भी आप ही की आगरा रिश्तेदार का है, विधायक चले याद ठीक नहीं है, आता। चले ठीक है। अगर इनकी पार्टी से थे तो आपको ले बलात्कारियों लिए को थे भाई। घोषित करने वाले बताएंगे हमें। चलो ठीक है, आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर चर्चा बड़ी पूर्ति चर्चा थी यहाँ पर ज्ञानवापी के सर्वे को लेकर, आदेश को लेकर। खैर 3:30 बजे सुनवाई के बाद यहाँ पर फैसला हो जाएगा कि क्या होने वाला है। उसके बाद मुस्लिम पक्ष स्वतंत्र रहेगा सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, अगर यहाँ पर सर्वे को दोबारा शुरू करने की बात कही जाती है। फिलहाल चर्चा यहाँ महत्वपूर्ण थी, चर्चा में तमाम तरह की बातें उठाई गई, एक दूसरे पर आरोप लगाए गए, और सबसे महत्वपूर्ण बात है ये भी कहा गया कि मणिपुर पर सरकार फेलियर है। भाई, मणिपुर घटना हमारे देश के लिए एक ऐसी घटना है जिसका समाधान बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अगर इतनी बड़ी व्यवस्था होने के चलते, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के बावजूद, तीसरी सबसे बड़ी फौज होने के बावजूद, साझा सरकार होने के बावजूद, बड़ा व्यवस्था होने के बावजूद अगर मणिपुर जल रहा था, तो यहाँ पर सबकी जिम्मेदारी तय है। यहाँ जिम्मेदारी समाज की भी है, यहाँ जिम्मेदारी सरकार की भी है, यहाँ जिम्मेदारी वहाँ बैठे लोगों की भी है, और यहाँ जिम्मेदारी हम जैसे खबरनवीसों की भी है, क्योंकि यहाँ पर सबकी जिम्मेदारी तय है। अगर सब अपनी जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभाते तो शायद मणिपुर का जो अब तक जो मामला चल रहा है वो खत्म हो गया होता। पर कारण क्या है कि वहाँ पर केवल सत्ता पक्ष और विपक्ष राजनीति करना चाहता है। विपक्ष वहाँ जाकर आंसू ही पहुँचता है, उनसे मांग भी करता है कि यहाँ पर दंगा नहीं होना चाहिए, यहाँ ये मामले नहीं होना चाहिए, पर शायद वो लोग सुनते नहीं है, सुन नहीं पाते, या सुनाया नहीं जाता है। वो तो मणिपुर के लोग जानते होंगे जिनसे मुलाकातें हुई हैं। पर यहाँ पर अगर मणिपुर वाला मामला लगातार उठ रहा है तो यहाँ पर संज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। केवल यहाँ पर राजनीति से अलग उस मुद्दे को हल करना ज़रूरी है, क्योंकि मणिपुर भी आपके देश का ही अंग है, कुछ अलग नहीं है। छोटी सी आबादी वाला शहर है, छोटी सी आबादी वाला राज्य है, तो यहाँ पर उसका भी पटाक्षेप होना चाहिए। पर यहाँ पर चूंकि ज्ञानवापी की बात चल रही थी, अब ज्ञानवापी में क्या कुछ फैसला आएगा, क्या स्थिति होगी, ये आने वाला समय बताएगा। पर हम इस कार्यक्रम के माध्यम से केवल एक ही बात कहना चाहेंगे कि हमारा देश गंगा जमुनी तहजीब पे चलता है, सामाजिक सौहार्द पे चलता है। हमारी संस्कृति हमको सिखाती है कि हमको आपस में बैर न रखते हुए एक साथ रहना है। जब एक साथ रहेंगे, एकता में रहेंगे, तभी कुछ बेहतर कर पाएंगे। और धार्मिक मुद्दों पर आपसी अलगाव करना बेहतर नहीं होता है। धार्मिक मुद्दे हैं वो हल होते रहते, पहले भी हल हुआ है, कोर्ट के माध्यम से, हो सकता है इस बार भी कोर्ट के माध्यम से हल हो जाए। पर यहाँ पर आपसी सौहार्द बनाए रखना बहुत जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि धार्मिक मुद्दों पर बयानबाजी से पीछे हटें। जब जब धार्मिक मुद्दे पर बयानबाजी होगी तब तक हमारा सामाजिक सौहार्द खराब होगा, जो हमारे देश की अखंडता के लिए, संस्कृति के लिए और आपसी सौहार्द के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।